बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हमारे जो टीन एज के बच्चे हैं, हम इनका क्या करें। इनको गुस्सा बहुत आता है और आगे से ये बुड़बुड़ाते हैं, आगे से बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि आज हम बाकी चीज़ों को छोड़ के पहले इस पे बात कर लेते हैं कि टीन एज बेसिकली है क्या। 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ये जो बर्स हैं, जो साल हैं, ये बुनियादी तौर पर टीन एज कहलाते हैं। ये याद रखिएगा, सबसे प्यारे हैं, सबसे खूबसूरत हैं, मीठे साल हैं, पर मेकिंग के साल हैं। लड़कों के साल मैं इस पर 2 बढ़ा देता हूँ, उनको आप 21 साल तक ले जाइए। आपको याद होगा अल्लाह ने जो हुक्म दिया माओं को, वो लड़की को 2 साल दूध पिलाने का है, तो लड़के का जो फीडिंग है वो 2.5 साल तक है। इसका मतलब है लड़के की जो तरबियत है थोड़ी लंबी होगी। इसी एज में हम कुछ चीज़ें बच्चों को बतौर ख़ास बीइंग द फादर एंड मदर समझाते हैं। मसलन क्या खाना है, क्या नहीं खाना। और जब वो खा रहे होते हैं तो समटाइम माएँ उनको रोक देती हैं, बेटा बस भी करो, चूँकि उन्हें इल्म नहीं हो रहा होता कि इसको कितनी मिकदार में खाना है। जब वो मिकदार बढ़ने लगती है तो माँ या बाप उसको टोक देते हैं। इसी तौर पे किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, उसको तो सबसे मिलना अच्छा लग रहा है, पर आप बीइंग द मदर एंड फादर तय करते हैं कि फ़लाँ से मिलना इसकी ज़ात पे, इसकी सोच पे, इसके रवैये पे, इसकी डीलिंग पे फ़र्क पड़ जाएगा, या फ़लाँ की रिप्यूट अच्छी नहीं है, फ़लाँ की फैमिली में प्रॉब्लम है। तो ये भी आप उसको बताते हैं, उसको नहीं पता चलता किसके आने पे कैसे रिएक्ट करना है, क्या रवैया इख्तियार करना है, कितना उसके करीब जाना है, कितना दूर रहना है, ये भी माँ और बाप बताते हैं। इसी तौर पे क्या पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, ये भी आप बताते हैं। जब हमने किसी जगह जाना हो तो वहाँ जाके कैसे रिएक्ट करना है, ये भी माँ बाप बताते हैं। अब मेरी पिछले दिनों बेटी की सालगिरह थी, तो हम लाहौर के एक बहुत अच्छे होटल में गए। तो जाने से पहले रास्ते में मैंने उनको जहाँ सालगिरह की मुबारकबाद दी, वहाँ जाकर कहा कि शुरू में मैं आपके साथ मूव करूँगा। ज़ाहिर बुफ़े है तो कहाँ कहाँ, चूँकि मैंने ये बतौर ख़ास कहा कि वो सिर्फ चंद चीज़ें खाती हैं, लाइक उस खाने में कोई 42-44 आइटम्स होते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि वहाँ पेट भरना मुराद नहीं होता, मुराद नए जायके टेस्ट करना होता, उसका एम्बियन जो माहौल है उसका मज़ा लेना होता है। तो मैं उसके साथ शुरू में जहाँ से मछली बन रही थी, जहाँ पे टिक्के बन रहे थे, इवन उनको मटन देख के तो बहुत इनकबास वाली कैफियत होती है कि बाबा ये नहीं, पर उनको वो भी दिखाया, फिर चिकन दिखाया, फिर उनको पुलाव, उसके बाद जो नमकीन फ़िश थी उनको वो वहाँ पे लेके गया, सैलड वाले दिखाए, उसमें से जहाँ अंडे के पराठे बन रहे थे, मुख्तलिफ आइटम्स थे। जो उनको नहीं पसंद थे वो उनको दिखाया कि बेटा आज अपनी ट्राई करनी है। उसने वहाँ साग और मकई के साथ छोटे छोटे उन्होंने मक्खन रखे हुए थे, वो भी मैंने उसको बतौर ख़ास डाल के दिए। कुछ चीज़ों को उसने हाथ नहीं लगाया, लाइक पाए वाए भी थे वहाँ उसके बकरे के, लेकिन उसने उनको नहीं टच किया, पर स्वीट की तरफ फिर वो गई। अब ये सारी ट्रेनिंग कि आपने कौन सी प्लेट लेनी है और कौन सी वहीं रख देनी है। वहाँ लस्सी थी 2 तरह की, मीठी भी थी, नमकीन भी थी। इसी तौर पे चाय के 3 आइटम्स अलग अलग थे, नॉर्मल चाय थी, ग्रीन टी थी, वो उनको अच्छा खुद बना के। एंड इवन कुछ ऐसे लोग थे जो चाय की वो होती है टी बैग, वो उसको खोलने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट उनको भी एजुकेट किया कि नहीं ऐसा नहीं करना, जो कि उसकी शेप मुख्तलिफ थी, वो गोल सी थी, आमतौर पे जो होती है साथ उसके लगा हुआ होता है उसका टोकन भी और उसका ब्रांड भी उसके साथ नहीं लगा होता, चूँकि बल्क में वहाँ लोगों ने पीनी होती है। अच्छा, दैट्स व्हाट जो बड़े करते हैं। पर गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, जब बच्चा गुस्सा करता है तो हम गुस्से पे गुस्सा करने लग जाते हैं। यानी ये भी उतना ही अहम है बताना बच्चे को कि प्यारे बच्चे किस बात पे गुस्सा करना है और कितना करना है। लाइक जब बच्चा आगे से बुड़बुड़ करेगा तो शुरू में ये गुस्ताखी नहीं होती, उसको इल्म ही नहीं है। जब आपने आगे से किसी बात पे डांटा तो वो बुड़बुड़ करेगा, पहले भी किया था, पहले भी बताया था, इनको समझ क्यों नहीं आती। अब ये जो उसने कहा ये थोड़ा उसकी हद से निकला। अब अगर बच्ची ने किया तो वो किसी और जगह जाके भी ये कहेगी, सो हम उसको समझाएंगे, रोकेंगे नहीं, उसको समझाएंगे कि बेटा जी नो यू आर एक्सीडिंग द लिमिट। तो जब गुस्सा आता किस बात पे है, बच्चे को खाना आपने दिया, उसने कहा क्या मुसीबत, आज फिर मूंगरे बना दिए। मूंगरे आपने बनाने ही बनाने, बैंगन आपने बनाना ही बनाना, रोज़ उसकी मर्ज़ी की चीज़ नहीं बन सकती, पर उसको आप बहुत सलीके से
मैं इस्लामाबाद में हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं यूसुफ अलमास यज़दानी साहब, एजुविजन के ये सरबराह हैं। पिछले साल हम इनके घर गए हुए थे, सुबह नाश्ते पे मेरे बच्चे भी थे और उनके बच्चे भी थे। तो उनकी अहलिया ने बड़ी, चूँकि वो माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, उन्होंने पाए भी बना के रखे नाश्ते में। अब हमको तो अच्छे लगे, लेकिन उनके बेटे ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैंने नहीं खाना, ये क्यों बनाए। अब इस मौके पे आमतौर पे दो रद्द-ए-अमल होते हैं बड़ों के। उनकी जो अहलिया वो उनको डांट सकती थी। उनके घर में जो हमने रोल देखा कि वालिद उनके बहुत सॉफ्ट हैं, काइंड हैं, वो प्यार से एजुकेट करते हैं, क्योंकि उनका दायरा भी एजुकेशन का है। माँ थोड़ी गुस्सा दिखाती हैं, तो बेटे के वो पास बैठे, जाके उन्होंने उसे जो कहा उसका मैं आपको मुलख्खस बताता हूँ। बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत करती है, तुम सोते भी उनके कमरे में हो, उनके पास बैठ तुम्हारी एक एक चीज़ का ख्याल रखती है, तो तुम्हारी सेहत के लिए जो खाना है उसको बैलेंस डाइट उसी ने बनानी होती है। तब उन्होंने बनाया है, सुबह से वो लगी हुई हैं, और अब तुम ये नाकदरी करोगे तो रिस्क की नाकदरी तो नहीं करनी चाहिए। कुछ देर के बाद वो बच्चा हंसता खेलता आया और उसने लुक में डुबो के, यानी जिससे वो ब्लंट होके रिफ्यूज़ कर चुका था, बाप ने उसी फीलिंग के, अगर आप जवाबन भी उतने ही ज़ोर से उस पर गुस्सा करते तो गुस्से से गुस्सा टकराता है। और टीन एज के बच्चों का और बच्चियों का ख़ास तौर पे गुस्सा बहुत तेज़ होता है। गुस्सा आता कब कब, हम इसकी बात कर रहे थे, जब आपकी पसंद की चीज़ नहीं बनती तो गुस्सा आता है। जब आपकी इज़्ज़त नफ्स पे, यानी हम हर बच्चे की एक इज़्ज़त का मेयार होता है, तो जो ही उसे लगता है कि उसे किसी ने हर्ट किया, वो माँ कर सकती है, बाप कर सकता है, टीचर कर सकती है, जिस बात पे आके बच्चा या बच्ची रोने लग जाए और वो कहे कि बाकियों के सामने मेरी बेइज्जती होगी, इसका मतलब है वो हर्ट हुई है या हुआ है। ऐसे मौक़ों पे जो मैंने ज़िंदगी से सीखा, और ये बहुत लेट सीखा, मैं पहले ये हमेशा ये करता रहा, कोई अगर मुझसे नाराज़ हुआ तो मैं कहता था लेट हर वीप, वो बच्चा हो बड़ा हो, अगर कोई रोता है तो रो ले, खुद ही थक के चुप हो जाएगा। पर ये गलत है। ऐसे मौके में फ़ौरन उसके पास जाना चाहिए, उसके रोते आंसुओं को रोकना चाहिए, उसको अपना आप देना चाहिए। अदरवाइज़ ये होगा कि रोते और बहते आंसू उसके दिल पे गिरते रहेंगे और आपके बारे में उसकी मोहब्बत कम होती रहेगी। बहुत से लोग अपनी बीवियों के साथ ये करते हैं, पहले डांट देते हैं और फिर जब वो रो रही होती हैं तो चुप करके वहाँ से पतली गली से खिसक लेते हैं कि ठीक है, रो के शाम तक ये ठीक हो जाएगी। दैट्स नॉट द नॉर्मल एटीट्यूड, रुकना चाहिए। इसी तौर पे बेटियाँ रोएं या बेटे रोएं, उनके पास जाइए, उन्हें अपना लम्स दीजिए, उन्हें हील कीजिए और उस बात का सॉरी करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें बताइए कि दैट वाज द डिफरेंस, ये गैप था, इस वजह से तुमको डांट पड़ी। अगर अब्बा ने डांटा तो माओं को जो अक्लमंदी करनी चाहिए, कभी बाप के जाने के बाद अब्बा के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए, तेरे बाप का दिमाग ख़राब है, ये तो मुझे भी डांट देता है, तुम्हें भी डांट देता है। अब आप अपने बाप, उस बच्चे के बाप और अपने मियाँ की जड़ें काट रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट की, उसकी मोहब्बत की, और आपको पता भी नहीं चला आपने कितना बड़ा नुकसान कर दिया उस घर में। तो बच्चे को समझाना था गुस्सा कम कैसे करना है या ना करना है, और किया आपने क्या कि दूसरी मोहब्बत की रूट से आपने काट दी। टीन एज में बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, बच्चियाँ भी बड़ी हो रही होती हैं। नॉर्मली ये सारी समझने की, समझाने की, सीखने की, पढ़ने की उम्र होती है, डूज और डोंट्स जानने की उम्र होती है। हम ये समझाने की बजाय, डांटने की बजाय खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि इतना बड़ा हो गया। बहुत से घरों में कहते हैं खोते जिड़ा बड़ा हो गया, ऊँट जिड़ा बड़ा हो गया, और तुम्हें ये बात नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता। बाबा कहाँ से इल्म हो, वो कुछ सीख के थोड़ी आया था। जो चीज़ें ज़िंदगी में हो रही हैं वो पहले नहीं हुई थी, वो छोटा था, बहुत सी चीज़ें होती नहीं थी, आप लाड में हर चीज़ उसके साथ कर देते थे। अब उसके रंगों का चॉइस भी हो गया, अब वो उससे बोलचाल में जो लफ्ज़ हैं ऊपर नीचे वो भी करने लग गया, अब वो मनमर्जी करने भी लग गया। तो अब यहाँ पे डूज़ को क्लियर करना होगा, ये करना है। डोंट को भी, बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ बच्चे बच्चियाँ कभी नमाज नहीं पढ़ पाते, क्योंकि बाप कहे तो माँ कह देती हाय अभी तो सोया है, अभी तो सर्दी है, ऊपर लिया हुआ, उठना पड़ेगा। सारी उम्र वो आदत नहीं बन पाती। मुझे याद है हमने बहुत से घरों में ऐसा देखा कि जहाँ दादा या बाप आके सर्दियों में पंखा चला देते थे, गर्मियों में वो पानी आके फेंक देते थे, या ऊपर से जो कपड़ा लिया वो उतार दिया और कहा बेटा उठ जाओ, ये अल्लाह का वक्त है, उसकी कुर्बत का वक्त है। अभी आदत बनाएंगे टीन एज में, अभी वो मस्जिद जाएगा। हमारे वालिद हमें कभी कभी अपने किसी ऐसे दोस्त के पास लेके जाते थे कि मुमकिन है पहले से अंडरस्टैंडिंग हुई हो, पर उस मौके पे अगर दोस्त कुछ बातें कहे तो चूँकि वो वालिद से या आपके घर से हटके होती हैं, पर होती वो समझाने वाली हैं,
कुछ ना कुछ अच्छी बात, कोई अच्छी कहानी, आपके वालिद का कोई तज़किरा, तो ये भी बड़ों को करना चाहिए, क्योंकि ये इसी उम्र में आपने सिखाना। कितना बड़ा हो गया ये जब आप जुमला कहते हैं तो बच्चे के दिल पे जाके लगती है, वो हर्ट होता है। तो हर्ट करके नहीं सिखाया जा सकता, ना बच्चों को ना थोड़े बड़ों को। और जो टीन एज में है इसमें तो कानून भी सज़ा नहीं देता, वो भी सज़ा जुवेनाइल लॉ कहलाता है, कम सज़ा होती है। पर हम अपने घरों में बताए बिना, स्टैंडर्ड तय किए बिना उन पे जब तवक्को का बोझ बहुत डाल देते हैं तो ज़ाहिर मुश्किल होती है। फिर हमारी एक मुस्तकिल राय बन जाती है, ये बेटी ऐसी है, ये बेटा ऐसा है। और सबसे बड़ा जुर्म हम ये करते हैं कि आए गए किसी मेहमान के सामने भी अपनी बेटी और बेटे की वो खामी या कमी जो हमारी अपनी वजह से होती है वो यूँ एक्सप्रेस करते हैं। और ये माएँ ख़ास तौर पे करती हैं, अपनी माँ के आने पे, अपनी बहन के आने पे, अपने भाई के आने पे। यानी मेरे पास अब इतने केसेस आते हैं, लोग बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, बाल बच्चेदार हैं, पर उनके दिल पे जो ज़ख्म हुए हैं अपनी माँ के कहने पे, जो उसने शिकायतें लगाई, चूँकि जितने बाकी लोग हैं वो माँ नहीं हैं, वो बाप भी नहीं है, वो आपके बारे में उस राय को सुन के पक्का कर लेते हैं। और आपके जैसे हमने कमरों के ऊपर नाम लिखे होते हैं, ब्रांड्स पे लिखे होते हैं, तो आपके ब्रांड पे वो लिख देते हैं बदतमीज़, बदतहज़ीब, कम समझने वाला, ना समझ, ना फरमान, जो भी आपके बारे में कहा गया कि ये लिहाज नहीं करता, ये बोलता नहीं है। सो ए प्यारे लोगों, टीन एज के बच्चे और बच्चियों को अपना असासा समझिए। असासे की हिफाजत की जाती है, असासे की दीवारें बनाई जाती हैं और असासे को नंगा नहीं छोड़ा जाता। असासा सूरज की किरणों से बराह रास्त बड़ा नहीं होता बल्कि ख़राब हो जाता है। असासे में सोसाइटी के असरात सीधे पड़ें और आप उसको बता ना पाएँ, आप उसको ठीक से तरतीब से सिखा ना पाएँ, आप उसको पढ़ा ना पाएँ। इसी उम्र में बच्चों को बताते हैं कि सेल्फ़ स्टडी कैसे करनी है, इसी उम्र में बताते हैं कि दूसरों को रिस्पेक्ट कैसे करना है, इसी उम्र में बताते हैं कि मोहब्बत की लिमिट्स क्या क्या होती हैं, इसी उम्र में बताते हैं कि रब से ताल्लुक़ कैसा होगा, रसूल से ताल्लुक़ कैसा होगा, फैमिली से ताल्लुक़ कैसा होगा। और इसी उम्र में बताते हैं कि तुमने अपने जिस्म की, अपनी रूह की कैसे सफाई रखनी है, सुथराई रखनी है। ये आसमान से बराह रास्त नहीं उतरती, सिखाना पड़ता है। जो सिखाते हैं वो हमेशा महबूब रहते हैं, उनके बच्चे और बच्चियां उनसे मोहब्बत करते हैं। सिखाने में कभी कभी थोड़ी दिक्कत होती है, ये लोग आगे से बाज़ दफ़ा नहीं सीखने पे आमादा होते, चूँकि उसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं जानते। पर आप तो जानते हो कि कितनी अहम बात है जो इनको सिखानी है। सो इसी उम्र में सिखाएंगे ताकि बड़े होकर फिर लोग ये ना कहें कि कैसी तुम्हारी माँ थी, कैसा तुम्हारा बाप था जो तुम्हें ये भी सिखा नहीं पाया। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।